अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग और आज हम बात करेंगे अहम तरीन अपडेट है इस सेंस में कि आप देखें कॉमन वेल्थ की जो रिपोर्ट है मैंडेट चोरी के हवाले से वो इन हालात में आना जबकि पाकिस्तान पर जो है सैलाब मुसल्लत है, बुरी तरीन सूरत हाल है। फिर उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस के बाद से जब से ये हुकूमत आई है वो कहते हैं ना कि सुख का चैन का सुख का सांस जो है ना वो हम में से शायद कोई भी नहीं ले पाया है, हुकूमत खुद भी नहीं ले पाई है। ये नहीं है कि हुकूमत बड़े मज़े में है, उनके लिए भी जो चैलेंजेस है, परेशानी है, वो आए रोज़ बढ़ती जा रही है। अगर हम इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में देख लें, आज चूँकि अलीमा खान ने जो अडयाला से उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान के साथ, उन्होंने उसके बाद जो पैगाम दिया है, एक तो उन्होंने अहम तरीन बात जो है 27 सितंबर के जलसे वाली की है। फिर उन्होंने आज एक बहुत चौंका देने वाला इंकशाफ किया है जो कि पैगाम बनकर आया है इमरान खान का अडयाला जेल से। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसी सूरत हाल अब क्या होने जा रहा है, ये सारी चीज़ पर हम बात करेंगे और फिर इसको हम थोड़ा सा उस सेंस में परख लेंगे, क्या वाकई में कुछ ऐसा हो सकता है, क्या होने जा रहा है। क्या इमरान खान जो है अडयाला जेल में बैठकर जिस तरह से उन्होंने कहा, आज इमरान खान ने अलीमा खान के जरिए ये पैगाम भेज दिया, उन्होंने कहा कि जैसे मैंने पहले पेशगोई की थी कि लोग निकलेंगे, जोक दर जोक निकलेंगे और चाहे बल्ला खंबा कुछ भी होगा, लोग मेरे खंभों को वोट डालेंगे, और लोगों ने वोट डाला था। अब एक और नई पेशगोई आज उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा है क्योंकि लोग जो हैं वो थक चुके हैं, वो मायूस हो गए हैं और वो देख चुके हैं इस निज़ाम को और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है वो निकलेंगे। उन्होंने अपील की है जो कि अलीमा खान ने अडयाला जेल से बाहर निकल कर गुफ्तगू की है ऑन रिकॉर्ड, और उन्होंने ये कहा है कि जो 27 सितंबर का जलसा है, मैं इमरान खान वाज़ेह तौर पर तमाम तर पाकिस्तानियों से, पूरी कौम से मुखातिब हूँ कि एक तो उस जलसे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। देखें 27 सितंबर को ये जलसा हो रहा है, 20 सितंबर को मिशन नूर है जिस पर पाबंदी भी लगाई गई है कि उसकी बात नहीं करनी, उसकी कवरेज नहीं करनी तमाम तर मेन स्ट्रीम मीडिया को। और मिशन नूर मेरे ख्याल में आप में से बहुत सारे लोग आगाह हैं और जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमने जो उसकी वो देखी है मुहिम कि मिशन नूर है क्या। तो मिशन नूर के तहत चूंकि मायूसी की फिजा है, हर तरफ जुल्म और जबर की कैफियत है, तो आपने निकलना है, अपनी छत पे जाना है, आपने अजान देनी है। अगर आपको अजान नहीं आती है, आपने मोबाइल पर अजान देनी है, और अगर आप मोबाइल पर और आपने उसको सुनना है। और आप ये देखें कि अजान देने का मतलब जब जब बहुत ज़्यादा कोई सख्ती हो जाए, हम अल्लाह से मदद मांग रहे होते हैं, बारिश ना हो, नमाज इस्तिखासा हम पढ़ रहे होते हैं, तो कहने का मकसद ये है कि जब इस कदर मायूसी हो जाए और फिर अगर ये सूरत हाल बन जाए तो फिर आप सोचें इसके दो तीन पहलू निकल सकते हैं। 20 सितंबर का जो मिशन नूर है, एक तो सियासत का जो है अब एक तरह से अजान को इस्तेमाल करना, ये बहुत अलार्मिंग बात है। सूरह सफ की आयात भी कोट की गई हैं, वो जो पोस्टर्स मिशन नूर की हमें नज़र आ रहे हैं। फिर जिस तरह से इमरान खान ने आज अलीमा खान के ज़रिए कह दिया है कि आप सब पाकिस्तानी जो हैं वो 27 सितंबर के जलसे में हिस्सा लें, तो आप देखें कि क्या केपी एक दफ़ा फिर कोई बड़ी मूव चलने जा रही है। क्योंकि अभी तक हम 9 मई को देख रहे थे और सब लोग इस बात पे हैरान भी थे कि बहुत सारे ऐसे लोगों को जो है वो सजाएं हुई हैं, उसके स्पीडी जो ट्रायल्स हो रहे हैं, फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे नकाइस है जिन पर हम बात करें। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो इमरान खान के साथ है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, जिन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, जिन्होंने माफिया नहीं मांगी हैं और इमरान खान का साथ देने पर डटे हुए हैं, उनको 10-10 साल की कई दफ़ा सजाएं हो चुकी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हैं, एजाज चौधरी भी हैं, मियां महमूद रशीद भी हैं। उसमें हमने देखा है कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनको बरी किया गया है। अब शाह महमूद कुरैशी का बरी हो जाना भी, उसके बहुत सारे जो हकाइक या फिर तज्जिए हैं वो हो सकते हैं। और एक पहलू ये भी हो सकता है कि क्या सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो है पाकिस्तान में एक बार फिर तसादुम के ही महीने साबित होंगे, जो कि ऐसा हुआ करता है कभी 3 साल बाद तो कभी 5 साल बाद। क्या वक्त फिर आन पड़ा है कि सूरत हाल उसी जानिब चली जाएगी? और क्या शाह महमूद कुरैशी जो है कोई इदारों के दरमियान, इमरान खान के दरमियान, पीटीआई के दरमियान कोई बार्गेन जो है वो करवा पाएंगे, अपना वो कलीदी और कंस्ट्रक्टिव रोल वो प्ले कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आने वाले दिनों में उन्हें क्या रोल दिया जाता है ये भी बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा मैं ये कहूँगी कि अभी देखें जो सेनेटर्स बने थे, अभी तक तो मुराद सईद ने हलफ नहीं लिया है। क्या आने वाले दिनों में वाकई जो मुराद सईद हैं उनका जो रोल है वो बहुत अहम तरीन होने जा रहा है? देखें जब किसी को इलेक्शन लड़ने नहीं देना तो उसके कागजात रिजेक्ट भी हो जाते हैं, वो कोई लेके भी भाग जाता है, उस पर एतराज़ात भी लग जाते हैं। लेकिन जिसको सेनेटर बनना है या जिसको वो कहते हैं ना इक़्तिदार वालों ने जिसको अवान में लेकर आना है, तो फिर उसके
तमाम तर तकाज़े पूरे हो जाते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने हल्फ नहीं उठाया है। क्या तैयारियां हो रही हैं? वो जो कहते थे डायरी वाला जैसे गया था वो डायरी वाला वैसे वापस आएगा। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, सब लोग इस तरह की बातें बैठकर करते हैं, लेकिन इस निज़ाम से, इस सिस्टम से मायूसी के बाद की सूरत हाल, जिस तरह से सबने इंजॉय की हैं नेपाल की फुटेजेस, बांग्लादेश का सारी सूरत हाल, और हम देखते हैं कि अगर ऐसा पाकिस्तान में एपिसोड हो सकता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल है जी, ये करेगा कौन? मुतहिब कौन करेगा? क्या किसी के पास इतनी पावर है कि वो करेगा? तो मेरे ख्याल में जिस तरह से मिशन नूर जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, और 20 सितंबर जो है वो इस चीज़ को तय कर देगा कि इमरान खान ने जिस तरह से कह दिया है कि जिस तरह से मैंडेट चोरी हुआ था और लोग निकले थे, उन्होंने खंभों को वोट डाले थे बगैर किसी, वो जो कहते नहीं सारे वो जो इलेक्टिबल्स कहा जाता था उनको तार तार करके रख दिया था और किसी को वोट नहीं मिले। चाहे पतन ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाए, चाहे काशिफ अब्बासी जो है उन पर कदगन लगा दी जाए, समीना पाशा के जो अकाउंट्स हैं वो बंद कर दिए जाएं। देखें, कुछ लोग सख्ती के अल्फाज, सख्त अल्फाज में बात कर रहे हैं, कुछ लोग आम अल्फाज में बात कर रहे हैं, कुछ पोलाइट रह के बात कर रहे हैं, कुछ तमाम तर पहलुओं को सामने लाकर जिस तरह माइनस न्यूज़ पूरी कोशिश करता है उस तरह से बात कर रहे हैं। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैंडेट चोरी का सिस्टम किसी भी मुल्क के लिए बेहतर हो सकता है, उसके नतीजे अच्छे निकल सकते हैं। तो ये एक वो कहते हैं ना कि ये बात तो तय हो गई। फिर जब कोई भी सोल्यूशन नहीं बन रहा है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुन रहा है, ना पार्लियामेंट में रिलीफ मिल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपने देखा कि 2 दिन कैबिनेट जो है अडयाला के बाहर लगाई है, अलीमीन गंडापुर भी डटे हुए हैं कि मेरी पार्टी में शदीद इश्तिहाल पाया जाता है। अब देखें मिशन नूर 27 सितंबर का जलसा, और फिर उसके बाद जो अहम तरीन आज इमरान खान ने पैगाम दे दिया है, उन्होंने अडयाला से कहा है कि जिस तरह से मैंने पहले पेशगोई की थी ये अलीमा खान ने आकर बताया है, उन्हीं के अल्फाज में मैं रिपीट करती हूँ कि उन्होंने कहा है कि जी जैसे मैंने पहले पेशगोई की थी, लोग निकलेंगे, वोट डालेंगे, मेरी पार्टी जीतेगी, भारी 2/3 अक्सरियत से ज़ायद हमें वोट मिलेंगे, वो हमें मिले। इमरान खान एक बार फिर बोल पड़े, उन्होंने कहा कि मैं एक और प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ, और ये पेशगोई इस वक्त मेरी ये है कि लोग मायूस हो चुके हैं, लोग तंग आ चुके हैं जुल्म जबर की सूरत हाल से। और इस दफ़ा क्या होगा कि लोग जो हैं वो जैसे नेपाल में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, इवन श्रीलंका की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि वही सूरत हाल डेवलप होगी। अब यहाँ पे रुकिए और यहाँ पे सोचिए कि कोई कहेगा शायद इमरान खान का जेल में बैठे दीवाने का ख्वाब है, कोई ये कहेगा कि पीटीआई को दहशतगर्द जो तंजीम है वो डिक्लेयर करके जो इनका मुकम्मल खात्मा, जो कि बार बार गवर्नमेंट कहती हमें सुनाई देती है, दिखाई देती है कि जी ये फितने का सर कुचलना चाहिए। तो क्या अब एक पहलू इसका ये है कि क्या ऐसा तो नहीं है कोई बड़ी प्लान्ड किस्म की प्लानिंग हो रही है या हो चुकी है? पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि जब हम किसी बात कर रहे होते हैं ना प्लानिंग वालों की, तो वो प्लानिंग एक नहीं हुआ करती, वो मल्टीपल प्लानिंग्स हुआ करती हैं। तो उस मल्टीपल प्लानिंग में कहीं क्या पहली प्लानिंग हम मफरूज़े के तौर पर आज बतौर सहाफ़ी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात डिक्लेयर 9 मई के बाद से वो सूरत हाल नहीं बन पाई थी, एविडेंसेस भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। हमने देखा है कि उस तरह से अभी तक 9 मई में जिनको सजाएं हुई हैं, अब अभी तक जो कोर्ट्स हैं उन्हीं को जस्टिफाई नहीं कर सके हैं। जब आगे मामला जाएंगे तो नज़र आता है कि मुस्तकबिल में नल एंड वाइड वो जो सजाएं हैं वो हो जाएंगी, क्योंकि बहुत जो फेयर ट्रायल है उसके तकाजे पूरे नहीं हुए, बहुत सारे उसमें ऐसे लकूनाज लीगली मौजूद हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि अब अगर ऐसा कोई प्लान होता है, क्या इनकलाब, क्या लोग निकलेंगे? अक्सर ये कहा जाता है कि वो बादशाह की कहानी मुझे याद आती है कि उसने कहा कि एक एक इनको जो है वो स्टिक या जूते का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, जी इनको एक डंडा मार के पुल से गुजारना है। तो लोगों ने बादशाह से कहा था कि बंदे जो है डंडे मारने वाले ज़्यादा कर दें क्योंकि कतारें लग जाती हैं। तो पाकिस्तानी जो कौम है इसको अक्सर ये कहा जाता है कि ये अपने राइट्स के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन जितने अब लोग तंग आ चुके हैं, 1 करोड़ की आबादी हमारी तकरीबन, जो अभी हमारे पास फैक्ट सामने आ जाएंगे 50 के लगभग तो पीडीएम में दे चुका है हमें फिगर्स के, इतने लोग मुतासिर हो चुके हैं। तो अगर 1 करोड़ की आबादी जो है वो सैलाब से मुतासरा है, वो अपना घर माल मवेशी सब कुछ बेआसरा होकर रोड पे बेयारो मददगार पड़े हैं, बदबूदार जगह हैं जहाँ पर कैंप्स हैं, कोई सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट अपने ताईं कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका इतना रिसोर्स है, उनकी इतनी स्किल्ड मैनेजमेंट है कि वो ये सारी चीज़ों को उस एमिकेबली कर पाएंगे जिस तरह से वो अपनी वीडियोस में दिखाते हैं। माजरत के साथ जो हमने विज़िट किया है, बदतरीन बुरी तरीन और सुथरे पंजाब की बजाय बदबूदार पंजाब जो है वो आपको नज़र आता है जब आप इन सारे एरियाज़ का और इलाकों का विज़िट कर लेते हैं। ये हम लाहौर के अलावा की बात कर रहे हैं। बाकी जो सूरत हाल है आप देखें कि अगर ये जो सूरत हाल बनी हुई है, क्या जेन जी, क्या नौजवान जो कि 62% पाकिस्तान में हैं, और आए रोज़ जब शनाख्ती कार्ड बनते हैं तो पीटीआई कर रही होती है कि इमरान खान के वोटों में मज़ीद इजाफा हो रहा है,
تو کیا واقعی ہم فیل ہو گئے بات چیت میں؟ کیا ہم یہ نہیں ایسا کوئی میکانزم ڈیولپ کر پائے کہ تمام تر جو سٹیک ہولڈرز تھے، سیاستدان تھے، وہ مل بیٹھ کر بات کرتے؟ کیونکہ ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ مسنگ پرسنز کا معاملہ جو کہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، یہ چھوٹا سا معاملہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کو ریزالو نہیں کیا جاتا۔ مہرنگ بلوچ جو ہے وہ جیل میں ہیں، ان کی جو بہن ہے وہ اپنے کچھ عزیز و اقارب کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ پریس کلب کے سامنے ایک روڈ پر احتجاج کرنے پر نادیہ بلوچ جو ہے وہ مجبور ہے۔ لوگ مائیں جو ہیں وہ اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے، بیٹوں سے، کوئی اپنے شوہر سے، کوئی اپنے بھائی کے سے امید لگائے بیٹھا ہے کہ شاید ان کے بارے میں معلوم پڑ جائے گا، اور وہ زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں چند کچھ لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں، چاہے ایک بھی گھر کا فرد چلا جائے تو وہ کس کرب کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ اب آپ اس کے ساتھ ساتھ چلے جائیں جوڈیشری کی طرف، تو ان کے معاملات بھی ایسے کے تیسے ہی ہیں۔ پی ٹی اے کا چاہے سربراہ جو ہے وہ معطل ہو جائے، یا پھر جسٹس سرفراز ڈوگر کے بارے میں جو جنسی ہراسیت کی اپلیکیشن چلی گئی ہے، اس کے علاوہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی بھی ہمیشہ کہتی ہے کہ یہ ججز جو ہیں یہ کورٹ پیکنگ ہو چکی ہے، ان کو اس طرح سے ریلیف نہیں مل رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ناکام ہو گئی، ہمارا پارلیمان جو ہے اس کا سلوشن دینے میں ناکام رہا، ہماری جو عدلیہ ہے کورٹ پیکنگ کے بعد سے اس کی کیا سچویشن ہے، اس سے لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی اور باقی ساری سچویشن ہے تو وہ عوام کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر اگر ماحولیاتی تبدیلی کی بات کر لیں تو قدرتی آفات میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سیلاب نے مزید لوگوں کی کمر جو ہے وہ توڑ کر رکھ دی ہے۔ پھر ان ساری چیزوں میں جب یہ سارے پریشرز ہیں تو کیا پاکستان جو قرضوں میں جکڑا ہوا ملک ہے، کیا ہم اپنے ان تمام تر ایشوز کو اس طریقے سے ریزالو کر پائیں گے، ہم ہینڈل کر پائیں گے؟ اور اگر نیپال، بنگلہ دیش جیسی صورتحال ہو پاتی ہے تو کیا ہمارا اتنا ظرف ہے کہ ہم کہیں گے کہ اگر نوجوان جو ہے وہ انقلاب کے لیے نکل پڑتے ہیں تو کیا یہ اقتدار منتقلی، جن کو الیکٹیبلز کہا جاتا ہے، جن کی بیٹیاں بھی اگر عورتوں کو لانا ہے تو ان کی بیٹیاں یا بیویاں جو ہیں یا پھر بہنیں جو ہیں وہ ہمیں پارلیمنٹ میں نظر آتی ہیں۔ میں یہ اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں عورتوں کو جب امپاور کرنے کی بات ہے تو پھر انہی خاندانوں کے رشتہ دار جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، پھر وہی خاندان بار بار ہمیں حکومت میں نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، لیکن آپ گورننس کے ان پیرامیٹرز پر پہنچنے میں ناکام رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تھرڈ چوائس جس طرح سے بھی پاکستان میں آئی ہے، لوگوں نے اس کو آزمانے کا فیصلہ کیا، لیکن کیا ہے اب ایک نئی کیمپین چل رہی ہے کہ میں نے ووٹ ڈالا تھا، میرا ووٹ کہاں گیا، میں نے جو ہے الیکشن نے چوری کیا ہے، ای سی پی نے میرا ووٹ، میرے ووٹ کا حساب دو، اور اگر میرا اس نظام میں شیئر نہیں ہے تو پھر آپ اکاؤنٹیبل ہیں۔ تو آپ دیکھیں اگر اس طرف یہ جا رہا ہے اور نوجوان اس میں شامل ہو گئے تو اوورسیز پاکستانی، اس سے پہلے ہی ہم کل بھی اس پہ بات کر چکے ہیں، یہ ایک بل پیش ہو چکا ہے مینڈیٹ چوری کے حوالے سے، اور پاکستان میں جو جمہوری جو اقدار ہیں اور سارے لوازمات ہیں جو کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ گارنٹی کرتا ہے وہ فلفل نہیں ہو رہے ہیں، اور جو حکام اس کی وائلیشنز میں ملوث ہیں ان کے خلاف پابندیوں کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو ایک پریشر ایکسٹرنل ہے، دوسرے بہت سارے پریشر انٹرنل ہیں۔ جب ہم ان کو مکس کر لیتے ہیں اور پھر جب ہم اس صورتحال کو دیکھتے ہیں جس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ یو کے میں موجود ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی وزیر اعظم ہے وہ سعودی عربیہ میں موجود ہیں۔ شاید لوگوں کو لگ رہا ہے یہ 21 توپوں کی سلامیاں کسی خوشی میں دی جا رہی ہیں، تو میرے خیال میں یہ بہت سارے ایک دوسرے کو پیغامات دیے جا رہے ہیں، کہیں بگی میں سیر ہو رہی ہے، کہیں 21 توپوں کی سلامی ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں ان ساروں کے لیے پیغام یہی ہے کہ 21 توپوں کی سلامی ہو یا بگی میں سیر ہو، اگر عوام خوشحال ہو تو ہی اچھی لگتی ہے، لیکن کہیں اگر آپ نے اسلحہ بیچنا ہے، کہیں آپ نے اپنے ایجنڈاز مسلط کرنے ہیں، اور کہیں آپ نے مذہبی نفرت کرنی ہے، اور ہمیں جس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ یو کے میں بھی اب لوگ جو ہیں وہ بولنا شروع ہو گئے ہیں، کچھ ممالک میں تارکین وطن کے حوالے سے خاص طور پر اوورسیز جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے جو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ تو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی اور ہجرت، کیا کوئی اور تصادم، کیا کوئی وہ جو ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ چھڑ جائے گی؟ تو میرے خیال میں تیسری عالمی جنگ تو چھڑ ہی چکی ہے، لیکن شاید یہ مذہب کی جنگ بھی ہے، یہ نظریات کی جنگ بھی ہے، یہ سیاست کی جنگ بھی ہے، یہ وسائل کی جنگ بھی ہے، اور یہ تسلط اور قبضہ قائم کرنے کی جنگ بھی ہے۔ جو سو کالڈ ہمیں باہر کے ڈیموکریسیز یہ سکھاتی ہیں نا کہ آپ نے جو ہے ایکولی اور ایکویٹی پہ بات کرنی ہے، وہ خود پریکٹیکلی ترقی پذیر ممالک کے لیے یا پھر مسلمانوں کے لیے ایکویلٹی اور ایکویٹی کہیں بھول کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پاکستان میں یہ ایکویلٹی اور ایکویٹی بھول گئے تو میرے خیال میں عمران خان نے جو آج پیغام دیا ہے کہ انقلاب کی تیاری پکڑو
اور جو آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے. انہوں نے جو پریڈکشن کی ہے اڈیالہ جیل سے, FIA کی ٹیم نے انکوائری کرنے کی کوشش کیا ہے کہ ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ کون چلا رہا ہے. جبران الیاس کے بارے میں عمران خان کے جو کمنٹس سامنے آئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ وہ بہت زیادہ پیٹریوٹک ہے, اور انہوں نے یہ بتانے سے گریز کیا ہے. انہوں نے کہا FIA اگر مجھے کویشچنئر دے دے گا تو میں جواب دینے کا پابند ہوں. تو آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں, اور اگر ان چیزوں کو تمام تر جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے بیٹھ کر حل نہیں کیا, اور میرے خیال میں وہ اکثر کہا کرتا ہے کہ بڑے مگرمچھوں میں جو چھوٹی مچھلیاں ہیں وہ نگلی جاتی ہیں. تو اس صورتحال پر بھی ہماری تمام تر نظر رہے گی. مائنس نیوز کو فالو کرتے رہیے.